हेलो। आज दोबारा अपन जो रेलवे के PYQ है वो करने वाला है। ये अपनी थर्ड वीडियो होने वाली है आज, जिसके अंदर अपन जो रेलवे के PYQ है वो करने वाले हैं। मैंने इससे पहले आपको अभी तक 2 वीडियोस के अंदर जो रेलवे के इम्पोर्टेंट PYQ थे वो करवा दिए। ये अपनी थर्ड वीडियो होने वाली है और आपको बता दूं ये अपनी सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अब से डेली आपको एक वीडियो इसकी दिखाई देगी, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और आपको जो रेलवे की एग्ज़ाम होने वाली है उसमें जीके और जीएस में बहुत हेल्प मिलने वाली है इस सीरीज़ से। तो चलिए अपन बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप वीडियो के अंदर आगे हो तो वीडियो को पूरी एंड तक देख कर जाना, क्योंकि एंड तक देख कर नहीं जाओगे आपकी कोई हेल्प नहीं होगी। एक बार आप ट्रस्ट करके वीडियो को एंड तक देख कर जाओ, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस वीडियो के अंदर क्या क्वालिटी आपको मिलती है। तो एक बार आप एंड तक देख कर जाना, सब कुछ आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो चलिए अभी अपन जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। 1 सेकेंड। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को रीड करो, ये नंबर की तरफ ध्यान मत देना क्योंकि मैंने ये खुद ने बनाई है पूरी PDF। तो नंबर से मतलब जो PDF के अंदर पेज लगाने में थोड़े नंबर इधर उधर हो गए। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना है, देन उसके बाद आपको ट्राई करना आंसर देने की, देन उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड कीजिए। एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। कौन सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है? मतलब जो एक व्यक्ति होता है उसका जो वैदिक दृष्टिकोण होता है वो 4 उद्देश्यों पर निर्धारित करता है, तो इनमें से कौन सा एक नहीं है? आप इसका राइट आंसर देने की ट्राई करें। आई होप आपने राइट आंसर वो दे दिया होगा। तो इसका आंसर आएगा मोक्ष। मोक्ष के ऊपर जो एक व्यक्ति का जो सामाजिक दृष्टिकोण है वो डिपेंड नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मोक्ष। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। भारत में कौन सी सूचना पत्थर की गुफा है? कौन सी पत्थर की गुफा है? कौन सी सूचना पत्थर की गुफा है? इसमें से आपको आंसर देना है। और आपको एक और चीज़ बतानी है इस क्वेश्चन के अंदर, जो भीमबेटका गुफा है वो कहाँ पर स्थित है, क्योंकि ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले इसका आंसर देना है, देन उसके बाद आपको बताना है कि जो ये भीमबेटका गुफा है वो कहाँ पर स्थित है। थोड़ा जल्दी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बोरा गुफाएं। और जो भीमबेटका गुफा है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आप रीड कीजिए क्वेश्चन को। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका राइट आंसर देने की आप ट्राई कीजिए। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जैसे सोम, इसको मैंने भी ऐसे याद किया, जैसे सोम, सोम का मतलब क्या होता है? मंडे। आप ऐसे ट्रिक के लिए याद कर सकते हैं क्योंकि इसको बहुत लोग भूल जाते हैं। सोम का मीनिंग क्या होता है? मंडे। तो सोम कौन से नंबर पे आता है? जैसे मान लो 1 सेकेंड, जैसे मान लो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, देन दोबारा मंडे। तो 1 2 3 4 5 6 7 डेज बाद दोबारा क्या आता है? मंडे आता है। 7 डेज बाद दोबारा क्या आता है? मंडे। और मंडे को हिंदी में क्या बोलते हैं? सोमवार। तो सोम, तो 7 + 2। अभी देखना आप कभी नहीं बोलोगे, आपको लग रहा है कि ये क्या बकवास ट्रिक है 7 + 2, वो तो वैसे भी कुछ भी याद हो जाता है। लेकिन आप देखना कभी भी इसको नहीं बोलोगे, आप ये याद रखो बस 7 + 2। 7वें नंबर पे क्या आता है? 7वें नंबर पे सोम आता है, मतलब सोमवार आता है, मंडे आता है, उसमें 2 और ऐड करना है। तो 7 + 2 कितने हो गए? 9। अभी आपको लग रहा है कि एकदम ऐसे ही बकवास ट्रिक है, लेकिन अभी देखना आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो ब्रह्मगुप्त ने कुट्टक और कुट्टाग्न्यता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? यह आपको आंसर देना है इसका, कि
कुट्टक और कुट्टाग्निता, ये जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया था, इसका आंसर आपको देना है। ये सब PYQ है। आपने खूब सारे क्वेश्चन होंगे जो आपके पास न्यू होंगे, आपने ये क्वेश्चन कहीं पे नहीं देखे होंगे, लेकिन ये सब कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको बताना है जो ब्रह्मगुप्त है उन्होंने किसके लिए इन शब्द का जो प्रयोग है वो किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज गणित। बीज गणित के लिए इसका इन शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है, वो कौन सी नदियों के बीच का भजन है, ये आपको बताना है। जो ऋग्वेद में उल्लेख है विश्वामित्र और देवी के रूप में जो दो नदियाँ हैं उनके बीच जो भजन है वो कौन कौन सी दो नदियाँ, इसका आपको आंसर देना है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर आएगा व्यास और सतलज। व्यास एंड सतलज, इसका आंसर आ जाएगा व्यास और सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं? किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं, इसका आपको आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बुर्ज होम। बुर्ज होम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरकोटड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। जो सूरकोटड़ा है वो कहाँ पर स्थित है, इसका आपको आंसर देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दावजाली हेंडिंग नव पाषाण स्थल कहाँ पर स्थित है, इसका आपको आंसर देना है। दावजाली हेंडिंग नव पाषाण स्थल कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर आ जाएगा आसाम, असम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग ये 3 से 4 बार पूछा गया ये क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ये 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया, सेम रिपीट। तो पशुपति शिव की जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? मतलब जो मोहनजोदड़ो है वो तो आपको ये तो पता ही होगा पाकिस्तान में, तो वो कौन से प्रांत में है पाकिस्तान के, इसका आपको आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंध प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, जो इस चैनल के ऊपर एसएससी के लिए भी, जो एसएससी और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, ओनली एसएससी नहीं, एसएससी के साथ साथ रेलवे के साथ साथ सीडीएस के साथ साथ सीएपीएफ एंड और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होती है, वन डे गवर्नमेंट एग्ज़ाम, उनकी मैं जो भी पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हर संडे, एवरी संडे आप देख सकते हो, एवरी संडे आपको 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इस सीरीज़ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जीके और जीएस में, इस सीरीज़ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आपको क्या करना है, इसके लिए संडे को आना है और इस सीरीज़ को रोज़ाना, मतलब आपको एक बार तो जैसे संडे को आप देख ही लोगे, इसके साथ साथ आप एक बार बीच में जैसे ट्यूसडे, वेंसडे, कभी भी आप एक बार रिवीजन और कर लोगे इस सीरीज़ का, तो आपकी जो जीके जीएस है बहुत बेस्ट हो जाएगी। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो 50 क्वेश्चन आपको हर संडे मिलने वाले हैं। अभी तो अपन आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी, आपको यह बताना है। उसके साथ साथ आपको बताना है कि जो मोहनजोदड़ो है उसकी खोज किस वर्ष में हुई थी, ये भी आपको बताना है। ये 2 क्वेश्चन है, एक तो हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो, इन दोनों के आपको आंसर देने। तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज अगर आपने राइट आंसर सी लगाया है तो आपको एकदम सही है। 1921 के अंदर तो किसकी हुई थी, हड़प्पा, और जो 1922 है उसके अंदर मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, यह आपको बताना है। कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, इसका आपको राइट आंसर देना है।
जल्दी आपको इसका राइट आंसर बताना है। ये भी लगभग 2 बार पूछा गया है जो रेलवे के एग्जाम है उसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा बरहुत। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं है, यहाँ पे है मध्य प्रदेश। कौन सा स्तूप स्थल मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बरहुत स्तूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक युग्म समाधान मिला है? यह आपको बताना है, युग्म समाधान। इसका आंसर आ जाएगा लोथल। लोथल के अंदर जो युग्म समाधान है वो मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा है? बंदरगाह शहर कौन सा है? ये तो आपको आई होप आता ही होगा। ये लगभग 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये रेलवे के अंदर ही नहीं, एसएससी के अंदर भी बहुत बार पूछा गया है। रेलवे के साथ साथ एसएससी के अंदर भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आई होप आपको इसका आंसर आता होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा है? इसका राइट आंसर आएगा लोथल। क्योंकि आपको पता है, जैसे ये अपना इंडिया का मैप हो गया, एक बार रफ में बना रहा हूँ, तो गुजरात कहाँ पर है? गुजरात यहाँ पे है। तो जो पूरे व्यापार होते थे वो पहले किससे होते थे? समुंदर के रास्ते से। तो यहाँ पे समुंदर पड़ता है, तो जो लोथल है वो गुजरात के अंदर है। तो इस एरिया में जो बंदरगाह है वो शहर है, क्योंकि जो बंदरगाह होते हैं वो समुंदर के पास ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। वेदांग के संदर्भ में कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? अनुष्ठान। इसका आपको राइट आंसर देना है। तो वेदांग आपको पता है 6 वेदांग है, तो उसमें से जो अनुष्ठान को दर्शाता है वो हो जाएगा कल्प। ठीक है, और जो आपको ये भी बताना है, जो कल्प है इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग आपको बताना है, मतलब अर्थ क्या होता है इसका, कल्प का। तो कल्प का जो मीनिंग होता है वो यहाँ पे होता है उचित। उचित, फिट, आप कुछ भी बोल सकते हो, उचित, फिट, सक्षम। ओके, नेक्स्ट। 1957-58 में डॉक्टर विष्णु वाणानकर ने गलती से किस प्रागैतिहासिक पुरातात्विक स्थल की खोज की थी? मतलब गलती से खोज कर दी थी इन्होंने। इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पे है? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, भीमबेटका है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट। कौन सा वेदांग नहीं है? ये आपको बताना है। अभी जैसे पीछे गया है, कल्प तो एक वेदांग है, इसके अलावा 3 ऑप्शन बचे अभी आपके पास, तो तीनों में से बताओ कौन सा वेदांग नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी मीमांसा। जैसे कि आपको पता है 6 वेदांग है, मैंने आपको पहले बताया था, मैं पूरे 6 एक बार आपको रिपीट करा देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहला जो वेदांग हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा। सेकंड यहाँ पे हो जाएगा छंद। थर्ड हो जाएगा व्याकरण। फोर्थ हो जाएगा नियुक्त। फिफ्थ हो जाएगा कल्प एंड 6 हो जाएगा ज्योतिष। शिक्षा, छंद, व्याकरण, नियुक्त, कल्प, ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। इनको आपको याद रखना है,
कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे अभी मान लो ये 3 ऑप्शन दे दिया और कोई से भी ऑप्शन दे सकता था, तो 6 के 6 आपको रट लेना है। शिक्षा, छंद, व्याकरण, नियुक्त, कल्प, ज्योतिष, ये 6 वेदांग है और पूर्व मीमांसा वेदांग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को वैदिक काल में परोशनी के नाम से जाना जाता था? जो परोशनी है उसको, मतलब परोशनी का पुराना नाम क्या था, आपको सिंपली ये बताना है। नया नाम क्या था? पुराना तो परोशनी है, नया नाम क्या था? चिनाब था, व्यास था, सतलज था या रावी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी। रावी को किसके नाम से जानते थे पहले? परोशनी। ठीक है, और आपको इसका बताना है सतलज का। सतलज को किस नाम से जानते थे? क्योंकि अभी तो रावी का पूछ लिया, मान लो सतलज का पूछ सकता था, व्यास का पूछ सकता था, चिनाब का पूछ सकता था, तो आपको इन सभी के नाम बताना है। तो सतलज को किस नाम से जानते थे? सतुद्री। सतुद्री। और व्यास को आपको बताना है किस नाम से जानते थे? व्यास को जानते थे विपासा। विपासा। और चिनाब को किस नाम से जानते थे? चिनाब को जानते थे अस्किनी। ठीक है, चारों के आपको याद रखना है। रावी को परोशनी, सतलज को सतुद्री, व्यास को विपासा। व्यास और विपासा ये तो सेम सेम हो जाएगा। चिनाब को अस्किनी। ठीक है, नेक्स्ट, जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉर्मसील कहा गया है? मतलब इनमें से कौन सा जुरेसिक काल का जो वृक्षीय फॉर्मसील है वो कहा गया है? राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, बुर्ज होम नव पाषाण युगीन स्थल कहां पर स्थित है? बुर्ज होम एकदम इजी क्वेश्चन है। बुर्ज होम यहाँ पे ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं, मैं ऑप्शन नए आपके लिए लिख देता हूँ। गोवा, पाकिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर एंड गुजरात, इनमें से आपको बताना है। ये ऑप्शन है इस क्वेश्चन के। बुर्ज होम नव पाषाण युगीन स्थल कहां पर स्थित है? जल्दी इन 4 ऑप्शन में से आप बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, बुर्ज होम कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों पर निर्धारित होता है। कौन सा उनमें से एक उद्देश्य नहीं है? यह क्वेश्चन पहले भी गया है, मैंने आपको पहले भी बताया इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको याद होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धि। सिद्धि पर निर्धारित नहीं करता है, क्योंकि जो अर्थ होता है वो भी है, मोक्ष भी है, धर्म भी है एंड यहाँ पे काम भी है। ये 4 चीज़ों पर निर्धारित करता है। अर्थ, मोक्ष, धर्म, काम। सिद्धि पर निर्धारित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी सूचना पत्थर की गुफा है? भारत में कौन सी सूचना पत्थर की गुफा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरा गुफा है। बोरा गुफा है जो सूचना पत्थर की गुफा है वो होती है। ठीक है, नेक्स्ट, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम याद करो, सोम। सोम याद करने की कोशिश करो। सोम, मैंने क्या ट्रिक बताई थी? सोम। सोम। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा खुद ही। 9वां मंडल, 7 + 2 9, तो 9वां मंडल। नेक्स्ट, ब्रह्मगुप्त ने कुट्टक और कुट्टाग्निता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? ये 4-5 क्वेश्चन रिपीटेड दोबारा आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसका आपको आंसर देना है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजगणित। मैंने पहले भी आपको बता ही दिया था, और ये भी मैंने आपको इसका भी आंसर बता ही रखा है, व्यास और सतलज आ जाएगा। नेक्स्ट, ये 2-3 क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। जो गर्त आवास है उसका जो आंसर आ जाएगा बुर्जहोम, और बुर्जहोम कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट, ये भी मैंने आपको बता रखा है, जो सूरकोटडा है वो कहाँ पे है? गुजरात में। नेक्स्ट, दाव जाली हेडिंग ये मैंने आपको बता रखा है, असम में। नेक्स्ट, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, ये भी मैंने आपको बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के किस प्रांत में जो मोहनजोदड़ो है वो स्थित है? सिंध प्रांत में, ये भी मैंने आपको बता रखा है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 में हुई और मोहनजोदड़ो की 1922 में, ये भी मैंने आपको बता रखा है। नेक्स्ट, कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कौन सा है? बृहद स्तूप। नेक्स्ट, किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक युग्म समाधान मिला है? युग्म समाधान कहाँ से मिला है? लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है। मैंने आपको ये मैप बना के समझाया था कि बंदरगाह क्या होता है। समुद्र के पास पाए जाने वाले स्थल बंदरगाह होते हैं। समुद्र गुजरात के पास है और गुजरात के अंदर क्या है? लोथल। नेक्स्ट, वेदांगों के संदर्भ में कौन सा शब्द अनुष्ठान, कल्प? नेक्स्ट, जो 57-58 में उसमें विष्णु वाणाकर ने गलती से एक की खोज कर दी थी, उसका नाम क्या है? भीमबेटका। ठीक है, ये पूरे जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड आ रहे हैं, इसलिए मैं इनके अंदर जो टाइम है वो ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेदांग नहीं है? वेदांग मैंने आपको 6 वेदांग बताए थे, दोबारा रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको याद रहे। एक का मैंने आपको बताया था नियुक्त, एक मैंने आपको बताया था कल्प, एक मैंने आपको बताया था शिक्षा। ये 3 तो देखो इसमें है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो क्या बोलते हैं इसको, पूर्वी मीमांसा है वो वेदांग नहीं है। एक मैंने आपको बताया था ज्योतिष, एक मैंने आपको बताया था व्याकरण, और एक मैंने आपको बताया था छंद। ये 6 वेदांग बताए थे, नियुक्त, कल्प, शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को वैदिक काल में पुरोषणी, सतलज को क्या बोलते थे पहले ये बताओ? सतुद्री। ठीक है, सतुद्री। व्यास को विपाशा, चिनाब को अस्किनी, तो रावी बच गया, रावी को क्या बोलते थे? पुरोषणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फोमसिल किसको कहा गया है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुर्जहोम नवपाषाण युगीन स्थल जो कहाँ पर स्थित है? बुर्जहोम का आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, ये ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो ये एक फाइल खत्म हो गई, अभी मैं दूसरी फाइल अपलोड कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। तो अभी अपन ने नई फाइल अपलोड कर ली है, तो चलिए अभी स्टार्ट कर देते हैं दोबारा। कौन सा प्राचीन बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित था? जो मालाबार तट है उस पर स्थित था, इसका आपको आंसर देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजरिस। ठीक है, मुजरिस जो बंदरगाह था वो मालाबार तट पर स्थित था। नेक्स्ट, सतुघई किस देश में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम वेद कौन सा है? आपको यह बताना है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और सबसे न्यू कौन सा है? सबसे न्यू कौन सा है और सबसे ओल्ड? तो इसने पूछ लिया, ये दोनों आपको आंसर देना है। तो सबसे जो प्राचीनतम है वो ऋग्वेद है, सबसे न्यू है वो अथर्ववेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का ग्रह था, निम्न में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट, कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आचरण और आत्मा निर्वाण का चरम। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है और जो कालीबंगा है उसका स्थानीय नाम क्या है? यह भी आपको बताना है। कालीबंगा का क्या हो जाएगा? काली। इसकी ट्रिक मैं आपको देता हूं, काली प्लस बंगा।
काली यानी हो जाएगा काली, बंगा यानी बेंगल्स, बेंगल्स आपको पता है वो क्या होता है, बेंगल्स यानी क्या होती है, चूड़ियाँ। तो क्या हो जाएगा, काली चूड़ियाँ यानी काले रंग की चूड़ियाँ। इसका क्या हो जाएगा, काली बंगा का काले रंग की चूड़ियाँ। मोहनजोदड़ो, इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, इसको रफ कर लेते हैं पहले अपन, फिर मैं आपको जो मोहनजोदड़ो है उसकी भी यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ। 1 सेकेंड। अब मैं आपको यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो है उसकी भी यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ। मोहन जोदड़ो, इसका हो जाएगा मोहन प्लस जो प्लस दड़ो। मोहन का हो जाएगा मोहन, जो का हो जाएगा जो, दड़ो को याद कर लेना, मर गया। मोहन जो मर गया, मोहन जोदड़ो, मोहन जो मर गया। तो मरते हैं तो क्या होता है, वहाँ टीले बना देते हैं, ऐसे याद करना है। मरते हैं तो क्या बनता है, टीले बना देते हैं, तो मृतकों का टीला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्ट क्या है, एक सेल्ट, CELT, सेल्ट। तो सेल्ट एक तरीके का हथियार था, पहले इसका यूज किया जाता था, उपकरण। नेक्स्ट, भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुफा सेल चित्र। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, राइट आंसर हो जाएगा पशुपति। अब यहाँ पे अपने जो क्वेश्चन है वो एंड हो गए हैं, क्योंकि एक स्लाइड यहाँ पे ऐड नहीं हो पाई, लेकिन आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ जिसका आप थोड़ा ध्यान रखना। तो SSC के लिए भी अपन जो कंप्लीट जीके हैं वो लेकर आ चुके हैं, क्या लेकर आने वाले हैं SSC के लिए। ये तो अपनी रेलवे की चली रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, और SSC के लिए भी एक तो मैंने आपको बता दिया कि SSC की डेली इसी चैनल पर संडे को, डेली नहीं ओनली संडे को एक वीडियो आएगी जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन होंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट तो SSC के लिए होंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सभी एग्जाम के टारगेट कर सके। और इसके साथ साथ ही एक टारगेट 90 डेज का बैच, टारगेट 90 डेज का बैच भी लेके आने वाला हूँ, जिसके अंदर अपन क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी देखेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ जो कंसेप्ट है उन पर भी अपन फोकस करेंगे। मैं और थोड़ा आपको यहाँ पे समझा देता हूँ इसके बारे में, 1 सेकेंड। तो इसके अंदर अपन क्या होगा, क्वेश्चन के साथ साथ जो कंसेप्ट है उन पर भी फोकस किया जाएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके अंदर देखो, एक तो फर्स्ट चीज़ कंसेप्ट पे ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट चीज़, PYQ SSC के जितने भी है वो कराए जाएंगे। इसके साथ साथ इसके अंदर ऐसे नहीं कि ओनली हिस्ट्री कवर होगी, हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी के साथ साथ ज्योग्राफी, 1 सेकेंड, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई। ये 3 सब्जेक्ट में इसके अंदर आपको कवर कराने वाला हूँ। और इसकी जो फीस होने वाली है वो एकदम मिनिमम होने वाली है, सिर्फ 99 रुपये। 99 रुपये के अंदर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको PYQ कराऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, कंसेप्ट कराऊंगा, और जो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, इन तीनों सब्जेक्ट को मतलब अपन यहाँ पे कवर करेंगे। जो क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट है, वो ऐसे नहीं कि आपको सब कुछ पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही आपको बताई जाएगी, और एकदम मिनिमम फीस है 99 रुपये। 99 रुपये आप समझ सकते हैं कितनी मिनिमम फीस है। अब आपको ये बैच खरीदना कहाँ से, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको टेलीग्राम पे आना है, और टेलीग्राम पर आपको मेरे को पर्सनल मैसेज करना है। आपको जो टेलीग्राम आईडी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, या आप ये भी सर्च करते हैं @jaya ZYA 1234, इसके थ्रू आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ 99 रुपये उसकी फ़ीस होने वाली है, और उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल मिलने वाला है। तो बस इस वीडियो में इतना ही।
और भी नेक्स्ट वीडियो अपनी कल आएगी, आप एक बार दोबारा इन क्वेश्चन को देख सकते हैं अगर देखना चाहे। भारत में कौन सी सूचना पत्थर की गुफा है? बोर्रा गुफा। मतलब ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उसके लिए भी आपको मैसेज करना है। और बैच अगर आपको लेना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो, थोड़ा सा भी आपको कुछ समझ में आया तो आप इसको बैच को ले सकते हो सिर्फ 99 रुपये में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही।